गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टॉपिक सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर का मेन टॉपिक। जिस प्रकार स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हिंदी में वर्णमाला होती है और उसके अक्षर जिसको आप वर्ण कहते हैं, हम यहाँ पर लेटर्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि लेटर्स और लेटर्स मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जितने भी चीज़ें हैं उनका शब्द बना है। और शब्द के बाद आता है सेंटेंस, जिसको हम वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य कई प्रकार के हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। हिंदी में जैसे साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधीवाचक है, इच्छासूचक है, संकेतवाचक है, आदेशात्मक संदेहवाचक है। लेकिन इंग्लिश में हमारे देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ 26 हैं, 5 वावल और 21 कंसोनेंट। वहाँ पर 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इंग्लिश में 5 कौन कौन से हैं? फर्स्ट, अफर्मेटिव, एंड पार्ट ऑफ अफर्मेटिव इज नेगेटिव। नेगेटिव अफर्मेटिव का पार्ट है, सेपरेट सेंटेंस नहीं है। द सेकंड, इंटेरोगेटिव। थर्ड, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव बोल देते हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी, एंड 5 एंड लास्ट, ओपेटेटिव सेंटेंस। सेंटेंस शब्द या वाक्य जिसको आप बोलते हैं, कहते हैं कि बोलना पूरा जीवन भर हम सीखते हैं कि किस व्यक्ति से किस प्रकार बोलना है। और नेचुरल आप अलग अलग लय के अंदर अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, इंटेरोगेटिव भी हो सकती है, इम्पेरेटिव भी हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकती है। ये जीवन में हर विद्यार्थी यानी हम लोग बोलते हैं, इन स्कूल, कैंपस, घर में या कहीं बाहर। तो ये सेंटेंसेज हैं। ये कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि जो हम बोलते हैं और हमने कब और कैसे बोलना है, ये हमें सीखना एजुकेशन सिखाती है। तो हियर इज अगेन प्रोनाउंसिएशन: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ओपेटेटिव। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मे बी क्लास 5th, मे बी क्लास MA। अब अफर्मेटिव क्या होता है? राम रीड्स ए पोएम। जैसे हमने कहा कि साधारण वाक्य है कि राम एक कविता पढ़ता है, ये तो साधारण वाक्य था। नेगेटिव इसका बना, यानी कि नेगेटिव का मतलब नहीं। राम डज नॉट रीड ए पोएम। राम एक कविता नहीं पढ़ता है, ये नहीं आ गया शब्द। इंटेरोगेटिव में हम अगले से प्रश्न करते हैं, डज राम रीड ए पोएम। 2 व्यक्ति अगले ने पूछा, क्या राम एक कविता पढ़ता है? इम्परेटिव में कहा, रीड ए पोएम। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं कि खड़े हो जाओ और स्टार्ट करो, क्या कविता पढ़ना शुरू करो। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? सडन फीलिंग, अचानक जो भावना। ओह, राम रीड्स ए पोएम। ये ओह शब्द आया है, इसका मतलब राम कभी स्कूल नहीं गया है और वो बुक पढ़ रहा है, एक कविता पढ़ रहा है। तो सबको अचंभा हुआ। ओह, यानी कि जो भी आसपास बैठे थे उन्होंने कहा, वो राम रीड्स ए बुक पोएम, कि ओह राम एक कविता पढ़ता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ओपेटेटिव होता है जो इच्छा सूचक वाक्य है। दूसरे के लिए हम दुआएं करते हैं, खासतौर पर कि परमात्मा आपकी लंबी आयु करे, परमात्मा आपको अच्छा इंसान बनाए, परमात्मा या आपकी यात्रा सफल हो। यानी कि हम भगवान को बीच में लेकर अगले के लिए दुआ करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको पूरा पूरा आशीर्वाद दे, जिसमें काम में लगे हो आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी दुआ हम परमात्मा से करते हैं। तो ये सेंटेंसेस नेचुरल हम बोलते हैं। अब टॉपिक चेंज अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य आपको दिया होगा 5th से लेकर 9th तक लगभग सिलेबस में इस प्रकार के सेंटेंसेस 2 मार्क्स के आ जाते हैं। चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव जो दे रखा है उसको आपने नेगेटिव में बदलना है, और या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। खासतौर पर ये 2 ही आता है, या तो नेगेटिव में बदलिए और या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलिए। उसके लिए क्या करना कि लर्न इट बाय हार्ट।
कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आपने लर्न करने हैं। सेंटेंस तो लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, रूल्स 4 या 5 होते हैं। कैसे लर्न करना है? अफर्मेटिव